गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज का टॉपिक हमने जो कल किया था उसका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोजन, हैलोजन चैप्टर से यानी हैलोजन का पार्ट स्टार्ट करके हमने। तो आज के उसके में करेंगे हम हैलोजन की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कुछ। तो का हैलोजन है हाईली रिएक्टिव केमिकली, मतलब जो का हैलोजन क्या होता है, जैसे अल्कली मेटल होता है उसी तरह का ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। दिस एट्रीब्यूट हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी वैल्यू एंड लो बॉन्ड एंथैल्पी। मतलब एक तो क्या है इसमें, तो एक तो क्या है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और दूसरा क्या पॉइंट है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, और तीसरा क्या है लो बॉन्ड एंथैल्पी। इन तीनों के कारण है तो क्या सिंस दे कंटेन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड होगा। फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव अमंग हैलोजन, फ्लोरीन की क्या रिएक्टिविटी क्या ज़्यादा होगी हैलोजन के केस में। तो देन रिएक्टिव डिक्रीज डाउन द ग्रुप, और जो का ये रिएक्टिविटी क्या डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ हैलोजन आर डिस्कस, कुछ इसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें नेचुरल बॉन्ड, तो इन जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या इसका NH2 NP5, तो ये इसका क्या है इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन है। तो क्या एक इलेक्ट्रॉन गेन करके तो क्या बनेगा NH2 NP6 बनेगा, जो क्या होता है एक स्टेबल कॉन्फिगरेशन है। तो इसके लिए क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन कर लेते हैं। तो क्या क्या जो का दी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन NH2 जो का एलिमेंट हैलोजन फैमिली इंडिकेट दैट एटम आर कैन कंप्लीट दे रोटेट, तो अपने को ऑक्टेट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जगह या तो जो का आइदर बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे कोवलेंट कंपाउंड से, या फिर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे वो कोवलेंट कंपाउंड। मतलब जब इलेक्ट्रॉन के फिर तो आयनिक बॉन्ड होगा, कंपाउंड होगा। जब शेयर करें तो कौन सा बनेगा कोवलेंट कंपाउंड। अब जैसे हमने हैलोजन लिया, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन में क्या Cl कितने इसके होते हैं Cl और Cl सात इलेक्ट्रॉन इसके हैं, सात इसके हैं ये। तो उसके बाद जो का इलेक्ट्रॉन शेयर करके मतलब ये क्या करेगा पूरे 8 इलेक्ट्रॉन करेगा ये, तो इस पर ये भी क्या करेगा पूरे 8 इलेक्ट्रॉन करेगा। तो ये क्या होगी शेयरिंग के तहत जो बॉन्ड है उसको कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड के नाम से कहते हैं। तो ये आयनिक कंपाउंड बनाएगा और कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा। तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा गेन करेगा अभी, तो क्या होगा ये आयनिक कंपाउंड हो, जो जब शेयर करेगा तो उसको क्या कहें कोवलेंट कंपाउंड करें। तो ये बताया उसमें का आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन हैलोजन और हाईली इलेक्ट्रोपोजिटिव मेटल एस ब्लॉक, मतलब जो एस ब्लॉक के एलिमेंट के आते हैं और जो का इनके हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसके कारण कौन सा बॉन्ड होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। अब जैसे NaCl Ki CaCl2 SR2, तो ग्रुप फर्स्ट हो जो का ग्रुप सेकंड के बीच में, और जो का हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा आयनिक बॉन्ड होगा। जैसे NaCl हो गया, Ki हो गया, CaCl2 हो गया, SrBr2 हो गया। तो होगा इसका फ्लोरीन बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड आयनिक बॉन्ड। जो फ्लोरीन है वो क्या ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, जिसके कारण वो आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड तो क्या बहुत ही कम बनाता है। जो का वो करेगा जो का किसका विद कंपेरेबल लेस इलेक्ट्रोपोजिटिव एलिमेंट। तो जो का एस ब्लॉक क्या तो ज़्यादातर क्या क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन नहीं बनेगी। और जो बट जो फ्लोरीन क्या होगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा, वो क्या होगा लेस इलेक्ट्रोपोजिटिव एलिमेंट, जैसे जो का एल्यूमिनियम जो का बिस्मथ हो गया, टीन हो गया, उनके आती बॉन्ड बनाएगा ये। उसके ज़्यादा तो क्या होगा ये आयनिक बॉन्ड हो गए, वो क्या होगा कम इलेक्ट्रोपोजिटिव एलिमेंट के बीच में होगा। जैसे Al F3 हो गया, Bi F3 हो गया, जो का SnF2 हो गया, एल्यूमिनियम फ्लोराइड, बिस्मथ ब्रोमाइड फ्लोराइड, और जो का टीन फ्लोराइड। तो ये कुछ इसके क्या हो गए कंपाउंड हो गए जो आयनिक बॉन्ड हो गए। नेक्स्ट इसमें कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा आर प्रेजेंट उसका जो का हैलोजन एंड लेस इलेक्ट्रॉन जो का पॉजिटिव एलिमेंट जो का जनरली P ब्लॉक ऑफ जो का बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें क्या हो गए जो P ब्लॉक के एलिमेंट हो गए, और जो का शेयर करके जो इलेक्ट्रॉन यानी जो का इलेक्ट्रॉन का शेयर करके जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा हमारा कोवलेंट बॉन्ड होगा। अब जैसे AlCl3 हो गया, Cl4 हो गया, BiCl3 हो गया, SbCl3 हो गया, तो सभी ये कौन से हमारे कोवलेंट बॉन्ड हो गए। तो होगा इसका ये दो प्रकार के बॉन्ड में, एक तो आयनिक बॉन्ड, दूसरा क्या कोवलेंट। आयनिक तो क्या है एस ब्लॉक के एलिमेंट क्या बनाएगा, और जो का फ्लोरीन क्या करेगा जो कुछ एलिमेंट है जैसे एल्यूमिनियम हो गया, तो का बिस्मथ हो गया, टीन हो गया, क्या बनेगा ये आयनिक बॉन्ड बनेगा। कोवलेंट क्या होगा जो ज़्यादातर P ब्लॉक के या तो हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो कौन सा कोवलेंट बॉन्ड होगा। जैसे AlCl3 हो गया, CCl4 हो गया, BiCl3 हो गया, SbCl3 हो गया। ठीक होगा इसका
नेक्स्ट इसमें ये तो थे उसकी नेचर, बॉन्ड कैसे की नेचर। अब दूसरा जो हमारे ये भी इंपॉर्टेंट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जो मैंने अभी थोड़े पहले था जो क्या है हैलोजन ग्रुप है, उसमें क्या आउटरमोस्ट में क्या है NH2 NP5, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके तो क्या है X नेगेटिव, जिसका क्या है NH2 NP6 होगा। तो क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट करने के कारण क्या कहते हैं इसको नेगेटिव चार्ज बनेगा इसके ऊपर। तो ज़्यादा तो ये क्या है इलेक्ट्रो तो क्या है अनायन बनेगा जिस पर क्या नेगेटिव चार्ज होगा। तो वो ये जो का फ्रॉम इलेक्ट्रो जो का क्या है कौन पे NH2 ये जो का मेन पर हाइड्रोजन क्वाइट एविडेंट का एटम है वन एटम का वन इलेक्ट्रॉन लेस देन जो का एटम ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस की अपेक्षा इसमें एक इलेक्ट्रॉन कमी है, वो आसानी से एक्सेप्ट करके तो दो तरीके से एक्सेप्ट करता है, या तो बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या तो जो कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से एक्सेप्ट करेगा, या फिर बाय सेकेंडरी एलिमेंट कंपेरेबल का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का है तो शेयर करेगा, या फिर क्या गया जो का एक्सेप्ट करेगा। जब शेयर करेगा तो जब तो क्या उनमें अलग ऑक्सीजन स्टेट होगी, जब यानी एक्सेप्ट करेगा तो उस पर क्या -1 ऑक्सीजन स्टेट करेगा। तो दे एग्जिबिट -1 ऑक्सीजन स्टेट इन फर्स्ट केस में -1 होगी, और जो क्या दूसरे में +1 ऑक्सीजन स्टेट इन सेकंड केस, दूसरे में क्या +1 होगी। तो फ्लोरीन की जो का क्या है फ्लोरीन का जो का फर्स्ट मेंबर फैमिली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रॉनिटी कितनी 4 है। कैन जो का टेक है तो का अब जो का इलेक्ट्रोपोजिटिव एलिमेंट लाइक Na, Ka, Ca, तो मतलब जो क्या होगा तो ये जो का इलेक्ट्रोपोजिटिव एलिमेंट जैसे सोडियम है, पोटासियम है, कैल्शियम है, इनसे इलेक्ट्रॉन गिर गए, जिसके कारण ये क्या -1 ऑक्सीजन स्टेट करेंगे। जब क्या के सिंस इट नोट जो का नोट लॉज तो का इलेक्ट्रॉन +1 ऑक्सीजन जो का एलिमेंट मतलब इलेक्ट्रॉन तो लूज करेंगे, जिसके कारण उसकी +1 है ये कम शो करेंगे। बट HOF उसका एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें कहती है उनमें फ्लोरीन की +1 ऑक्सीजन स्टेट होती है, वो किसी एलिमेंट के अंदर कहीं में तो क्या होगी HOF क्या होगी, तो उसके क्या HOF के अंदर जो का +1 होगी, और ज़्यादातर में जो फ्लोरीन की क्या मोस्ट इलेक्ट्रॉन एलिमेंट है उसमें क्या होगी है इसकी -1 ऑक्सीजन स्टेट होगी। तो अब अदर एलिमेंट के देखेंगे, अदर एलिमेंट है जो का वैकेंट d ऑर्बिटल, उसका वैकेंट d ऑर्बिटल है इन वैलेंस शेल विच 1 or 2 more जो का इवन 3 इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रमोट फ्रॉम दी वैलेंस पी, मतलब क्या पी से जो का इलेक्ट्रॉन का प्रमोट हो जाए d ऑर्बिटल के अंदर चले जाते हैं, तो ऐसे जो का पी से इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर डी में चले जाते हैं, जिसके कारण वो तो है वो जो का +1 से यानी ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। तो क्या है तो हैज़ फ्लोरीन कैन शो -1 ऑक्सीजन स्टेट इन कंपाउंड, तो फ्लोरीन के तो क्या -1 की कंपाउंड क्या आते हैं। अदर हाइड्रोजन -1 +1 +3 +5 +7 ऑक्सीजन स्टेट, जो अदर एलिमेंट है उसकी -1 होगी, +1 तो +3 +7 +5 +7 होगी। इनको जो है इसको इलेक्ट्रोकोलिटी को जो बताते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का क्लोरीन को उसकी जो बताते हैं क्लोरीन स्टेट में क्या होता है 3s जो का 2 3p1 3p5 सॉरी, इसमें जो देखोगे जो एक इलेक्ट्रॉन का जब ये क्या करेगा इसके हाथ क्या करेगा लूज करेगा, सॉरी गेन करेगा, फिर तो क्या होगी -1 जैसे NaCl हो गया। जब ये शेयर करेगा ClF के साथ जो उसमें क्या होगी +1 होगी, मतलब इसमें जो क्या होगा इसके कारण तो -1 होगी +1 होगी। जब यानी जो का गेन करेगा फिर तो -1 होगी, जब शेयर करेगा तो उसके बाद +1 होगी। इस बार जो का क्लोरीन एटम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, जब यानी एक इलेक्ट्रॉन यानी जो का पी का ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से डी में चला गया, तो इसमें चला गया तो क्या होगा तो खाली हो गया, तो इसमें कितने हो गए 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 हो गए, 3 के कारण क्या प्लस की तो ऑक्सीजन स्टेट होगी ClF3 होगा इसका, तो होगा। और सेकंड जब यानी इसका पी का ये सेकंड इलेक्ट्रॉन भी इसमें जो का डी में चला गया, जैसे ये इसका चला गया तो क्या गया इसके कितने बॉन्ड बनेंगे 5 बनेंगे, जिसके कारण क्या होगा +5 ऑक्सीजन स्टेट होगी। इसे जो अगले केस में देखेंगे हमें तो जो का ये तो क्लोरीन एटम इन जो का थर्ड एक्साइटेड स्टेट, जब एस का भी जो का डी में चला जाएगा तो कितने शो करेगा ये, तो अब देखोगे तो कितने और करेगा 7 शो करेगा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 शो करेगा, तो इसके कारण +7 ऑक्सीजन स्टेट होगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ,
जब क्लोरीन का क्या होगा, जब यानी इसका पी के कारण जो 3p5 है उसको पी में एक इलेक्ट्रॉन जो क्या तो वैकेंट होता है। जब यानी जो है गेन करे तो माइनस की बनेगी, जब किसी का सेव है तो प्लस की बनेगी। जो का यानी पी का इसका एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से जो का डी में चले गया तो कितने बॉन्ड बनेगा, 3 बॉन्ड बनेगा। जैसे ClF3 हो गया मोस्ट इलेक्ट्रोनेटिक है तो उसके कारण क्या होगा, प्लस की 3 होगी इसकी। जब अगले पी का एक इलेक्ट्रॉन में चले तो क्या हुए, तो कितने बॉन्ड बनेगा, ये 5 बनेंगे। 5 बनने का क्या होगा, इसका +5 होगा। जब एस का भी डी में चला जाएगा तो कितने बॉन्ड बन जाएगा, वो 7 बॉन्ड बनेगा। 7 बॉन्ड बनने का प्लस की 7 ऑक्सीजन स्टेट हुई HClO4 में, जैसे इसमें प्लस की 7 ऑक्सीजन स्टेट होगी, ये होगा इसका। इसके साथ साथ क्या होगा इसकी इन तो एडिशन टू वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट का अबो जो का ClO2 में प्लस की 4 होगी, ClO3 में प्लस की 6 होगी। ऑक्सीजन स्टेट नोट इन सर्टेन केस, मतलब इनके साथ साथ क्या कहते हैं ClO2 में प्लस की 4 और Cl2O3 में क्या होगा प्लस की 6 ऑक्सीजन स्टेट भी साथ में होगी इनके साथ। तो ये इसका तो ये क्या थी इसकी, तो ये थी इसकी ऑक्सीजन स्टेट। अब इसके बाद आगे ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग तो क्या हैलोजन तो क्या आज का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो एक्सेप्ट मतलब दूसरे से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इसके कारण इसको क्या कहते हैं, दे आर पावरफुल ऑक्सीडाइज एजेंट। तो किसका काम करते हैं, ये पावरफुल ऑक्सीडाइज एजेंट का काम करते हैं। दी ऑक्सीजन पावर जो है रिलेटिव टू जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो जो है किससे डिपेंड है, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू से डिपेंड होगी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक वैल्यू से डिपेंड है। ग्रेटर तो क्या क्या है इसमें ग्रेटर द ई नोट वैल्यू, जितनी ई नोट वैल्यू जाए तो उतनी का इसको ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी उसकी ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की ही जो है जितनी टेबल में उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे फ्लोरीन की या हैलोजन केस के में ही सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा कितने F2+2 इलेक्ट्रॉन यानी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके तो क्या होगा इसका, सॉरी F2 है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके तो क्या है इसका 2F नेगेटिव तो इसकी कितने 2.87 है। क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या है 1.36 है, 36 है। ब्रोमीन का देखें तो जो का 1.08 है। आयोडीन का देखें तो कितने है 0.54 है। इन चारों में देखें तो किसकी ज़्यादा है, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और लास्ट में आयोडीन। तो इस प्रकार क्या जाइए डिक्रीज होगी, मतलब फ्लोरीन सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज होगा, फिर Cl2, फिर Br2 और लास्ट में I2। तो ये इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो इसी के बेस पर तो जो का VR कैलकुलेट है, क्लोरीन जो का जो क्लोरीन का लिबरेट Br2 फ्रॉम साल्ट सोल्यूशन, उसको क्या करेगा क्लोरीन जो का लिबरेट करेगा ब्रोमीन को लिबरेट करेगा किसी भी साल्ट सोल्यूशन में से, ब्रोमीन को उसको लिबरेट करेगा आयोडीन को उसके साल्ट सोल्यूशन से। फॉर एग्जाम्पल जैसे Cl2 प्लस KBr तो क्या KCl और Br2 आ जाएगा। हम ये कह सकते हैं Cl2 क्या करेगा उससे इलेक्ट्रो एक्सेप्ट करेगा तो Cl नेगेटिव और Br का क्या होगा Br2 होगा, ये होगा इसका। सब Br2 देखें तो क्या होगा Br2 तो Ki क्या आती है एक्सेप्ट KBr और I2, मतलब आयोडीन तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लूज कर दिया और Br ने क्या करेगा एक्सेप्ट कर दिया। इसके कारण जो क्या दूसरे का क्या करेगा ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन करने का इसकी जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज नेचर में ले जाता है। तो फ्लोरीन को छोड़कर क्या नेचर होगी इनकी, इनमें क्या होगा तो क्या होगा इसमें सबसे ज़्यादा तो आयोडीन होगा, फिर क्या होगा ब्रोमीन, फिर Cl2, ये होगा इसका। फाइन होगा फेल टू रिड्यूस एट ड्यू टू स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनिटी। पर उनकी क्या है स्मॉल साइज जो का हाई इलेक्ट्रोनेटिक कारण है उसके रिड्यूसिंग पावर से क्या कम होती है, मतलब ये ऑक्सीडाइज एजेंट का काम करता है। जैसे हमने लिया का जो का फ्लोरीन जो का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट जो का इट ऑक्सीडाइज वाटर टू डाइऑक्साइड तो F2+ वाटर तो क्या HF4 क्या होगा O2 बनेगा। सर जो का क्लोरीन का पॉसिबल तो हो सकते हैं परंतु होगा नहीं ऐसा। Cl2 जो का क्या गैस स्टेट में जो का क्या है Cl2 तो जो का क्या होगा ये क्या होगा Cl2+H2 तो HCl+O2 होगा। Cl2+H2 जो का इसका देखें तो -1 वैसे क्या करेगा ये
Cl2 प्लस H2O, तो HCl और HClO ये डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन करेगा, तो इसमें ज़्यादातर इस रिएक्शन में ज़्यादा स्टेबल होगा, ऊपर में ये कम स्टेबल होगा। अच्छा Br2 का देखिए तो सेम इसी तरीके से होगा, वो भी क्या करेगा, तो इसमें क्या होगा Br2 प्लस क्या होगा ये H2O, तो क्या HBr जो क्या HBr आयोडीन केस में देखो तो क्या इसका उल्टा होगा, तो क्या H2I2 प्लस जो क्या ये H पॉजिटिव I नेगेटिव और R पॉजिटिव, क्योंकि जो इसमें डेल जी की वैल्यू क्या है वो पॉजिटिव है, तो ये अनस्टेबल होगा, तो ये रिवर्स रिएक्शन में ज़्यादा स्टेबल होगा, तब ये उल्टा इसमें ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये होगा इसका। तो ये थी उसकी ऑक्सीडाइज नेचर। तो आज इतना ही टॉपिक करेंगे, आगे करेंगे फिर फॉर्म में जो रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो आज का काम इतना ही है, थैंक यू।